हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम काम की। तो देखिए, इस तरह के पर्स हम लोगों के पास में रखे होते हैं, या फिर जो भी पर्स हम लेकर के आते हैं, साल 2 साल में उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि अंदर से तो उनकी क्वालिटी ठीक रहती है, कंडीशन ठीक रहती है, लेकिन बाहर से उनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि उसके ऊपर जो रैक्सीन होती है, जो भी होता है, वो सब उतर जाता है। देखिए जिस तरह से ये एक तरफ से तो बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है, और दूसरे पर्स की हालत देखिए, ये भी अंदर से तो ठीक ठाक है, लेकिन बाहर से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बस मैं इसको फेंकने ही वाली थी, लेकिन दिमाग में आया क्यों ना इसको रिपेयर कर लिया जाए। तो रिपेयर करने की कोशिश करते करते वो रिपेयर इतना अच्छा हो गया कि सोचा कि आपके साथ में भी शेयर कर दूं। तो चलिए, किस तरह से मैंने इसको रिपेयर किया वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस तरह का इसमें ये स्टोन वाला एक फ्लावर टाइप इस पर लगा हुआ था, जो हुक से इसमें लगा था, इसको हमने निकाल लिया है सबसे पहले। और ये देखिए, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे इसी को डेकोरेट करने में, या फिर इस तरह का आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, निकाल करके आप रख देते हैं। और उसके बाद में ये लिया है मैंने फैब्रिक, ये वेलवेट का फैब्रिक है। इससे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से बचा है। जी हाँ, मैंने इसमें से अपना एक कुर्ती बनाई थी, तो उसमें से ये फैब्रिक बचा था। तो आपके पास में भी इस तरह के बचे हुए फैब्रिक होते होंगे, या फिर कुछ भी लेस वगैरह आप लेकर के ये काम कर सकते हैं। तो इस फैब्रिक को काट कर लिया है मैंने 2 पार्ट में, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने इसको कवर करना है। और इस तरह से इसके ऊपर पर्स रख के इसका मेज़रमेंट हमने स्केच पेन से या पेंसिल से, जिससे भी आप चाहें, मार्क कर सकते हैं। देखिए, हैंडल वाली साइड से इसका मार्किंग नहीं हो पाई, तो वो मैंने छोड़ दिया, उसको बाद में कट कर लेंगे। तो जितना भी हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद में ये फैब्रिक ग्लू भी मेरे पास में काफ़ी टाइम से पड़ी है। देखिए, इसकी टिप तो जाने कहाँ है, या इसके अंदर फंसी है, क्या है मालूम नहीं। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब ना हो जाए, इसी को यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। आप चाहें तो फेवी बॉन्ड ले सकते हैं। फेवी बॉन्ड बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत कम टाइम में चिपक जाते हैं फेवी बॉन्ड से। तो मेरे पास में तो ये ख़राब होने ही वाली थी, सूखने ही वाली थी, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है फैब्रिक ग्लू को। तो इसको मैंने अच्छे से ही लगाया है इस पर, और इसके ऊपर फैब्रिक ये चिपका दिया है इस तरह से। और इसके बाद हमने साइड से इसकी बराबर बराबर कटिंग कर ली है, जो कि हमारे पर्स के साइज़ की है। तो इस तरह का बैग अगर आपके पास में है, या कोई और बैग भी आप इसी तरह का आपके पास में हो सकता है, तो उसके लिए ये आपके साथ में मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इस आइडिया से अपने बैग को रिपेयर कर सकें। ऊपर से देखिए, हैंडल की मार्क से तरफ से हमने मार्किंग नहीं की थी, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके कट कर लिया है। और कटिंग करने के बाद में ये सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। दोनों तरफ से ही कपड़ा हमारा पेस्ट हो चुका है, सूखने के लिए छोड़ दिया है। सूखने के बाद में कुछ इस कंडीशन हो गई है इसकी, वाइट ग्लू बिल्कुल गायब हो गई है जो आपको दिख रही थी। और अंदर से देखिए, ये अब इसमें भर देंगे, इसमें पॉलीथीन या पेपर जो भी आप चाहें, कपड़ा वपड़ा जो भी आप चाहें, इसमें भर के इसको पूरा पैक कर दीजिए, क्योंकि साइड से हमने इसको रिपेयर करना है। तो ज़रूरी नहीं है पॉलीथीन भरें, आपके पास में वेस्ट पेपर हो या कोई फैब्रिक, कुछ भी भर सकते हैं आप इसमें, ताकि इस साइड से हम इसमें फैब्रिक को अटैच कर सकें। तो ये वाला भी फैब्रिक इसी के मैचिंग का था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेवी बॉन्ड। फेवी बॉन्ड से, जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्दी पेस्ट हो जाता है कपड़ा, तो फेवी बॉन्ड ज़्यादा बेटर अच्छा रहता है इसके लिए, इस काम के लिए। तो यहाँ पर फेवी बॉन्ड मैंने लगा लिया है, और ये जो कपड़े की पट्टी मैंने कट की थी उसको इस तरह से फैला के अच्छे से लगा लिया है, ताकि बीच में से कोई इस तरह की सल ना आए जो अजीब लगे। तो इसलिए आप देख लीजिए आपका बैग किस हिसाब का है। तो मेरे बैग में तो मुझे किस तरह से प्रेसिंग करनी पड़ रही थी वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने को अपने बैग पे सेट कर लेना है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है, आधा इंच का छोड़ा है। देखिए किस तरह से, इसी तरह से दूसरी तरफ से हमने कट कर देना है। और कटिंग करने के बाद में देखिए, इस कपड़े को ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और फेवी बॉन्ड की हेल्प से ही इसकी किनारियों को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ चिपका दिया है। तो इस तरह से ये आराम से चिपक जाती हैं, जैसे कि बताया फेविकॉन से बहुत ही कम टाइम में ये चिपक जाता है। तो ये साइड से कवर हो चुका है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने फोल्ड करके इसको पैक कर देना है। तो देखिए, इस ऑलमोस्ट ये पैक हो गया है, तो अभी से इसका लुक काफ़ी हद तक सुधर गया है। तो बड़ा बैग अगर आपके पास भी इस तरह का है, तो बड़े बैग को भी आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, साइड से जो पट्टी हमने फोल्ड की थी उसको छुपाने के लिए हमने यहाँ पर ली है लेस। तो ये इस तरह के लेसेस मैं जितनी भी होती हैं कबाड़ में रखी होती हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल की रखी होती हैं, या किसी कुर्ती से निकलती हैं, या मुझे मार्केट में चीप रेट में मिल जाती हैं, तो मैं पहले से ला के रख लेती हूँ, और इस तरह के काम में मैं उनको ले लेती हूँ।
तो देखिए छोटी सी सूझबूझ से थोड़ी थोड़ी सी समझ लगा करके हम पुरानी चीज़ों को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका लुक इस तरह से अच्छे से रिपेयर यहाँ तक हो चुका है। इससे आगे हमने क्या किया है इसमें वो देख लीजिए। साइड से भी देखिए अच्छे से हो गया, बट हैंडल इसके अभी भी ख़राब लग रहे थे। तो हैंडल के लिए मैंने पतली सी पट्टी कट कर ली है सेम फैब्रिक से, और यहाँ पर फेविबॉन्ड से चिपका करके स्टार्टिंग कर दी है फोल्ड करने की, पट्टी को इसमें रैप करने की। तो इस तरह से हम इसको रैप करते जाएंगे ऊपर को। तो ये देखिए सारे हैंडल को, पूरे हैंडल को हम इस तरह से रैप करते हुए जाएंगे तो ये पूरा हैंडल इस तरह से रैप हो जाएगा, और इसका जो ख़राब लुक था वो एकदम से गायब हो गया है इसको लगाते ही। और यहाँ पर एंड में हम इसको फेविबॉन्ड की हेल्प से ही पेस्ट कर देंगे। तो ये लॉन्ग टाइम तक पेस्टेड रहता है, हटता नहीं है। तो इस तरह से देखिए इसका हैंडल भी सुधर गया। इसी तरह से दूसरे हैंडल को भी हमने कर लेना है कवर, और दूसरे हैंडल को भी इसी तरह से कवर करते हुए मैंने रैप कर लिया है पूरा। तो ऑलमोस्ट ये हमारा बैग रेडी हो चुका है। देखिए इसका लुक, यकीन नहीं हो रहा मुझे खुद को कि ये पुराना बैग है। तो इस तरह का जो बटन हमने निकाल लिया था इसमें से, जो फ्लावर था वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अंदर की तरफ होल थे तो होल की तरफ से मैंने इसमें प्रेस करके बाहर की तरफ मार्क कर लिया है ताकि कहाँ मुझे इसमें होल करके लगाना है। तो इस तरह से होल करके इसको अटैच कर लिया है। तो ये आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्लच के लिए देखिए इसकी हालत मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले से ही। और ये देखिए ऊपर से जो इसके ऊपर जो प्लास्टिक टाइप का ये लगा था, बहुत ही सेटिस्फाइंग काम लगता है मुझे ये हटाने का। तो ये मैं पहले हटा रही थी बड़े आराम आराम से, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं काम की तरफ आगे बढ़ गई और वो वाला पार्ट मैंने कर लिया है जो हटाने का था। दोनों तरफ से मैंने इसको प्लेन कर दिया है जितना मुझसे हट सका। अब इसके लिए मैंने लिया है फेविबॉन्ड, फिर वापस से फेविबॉन्ड की हेल्प से हम इसमें कुछ चिपकाने वाले हैं। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का पर्स था तो उससे मैचिंग करते हुए ही मैंने, क्योंकि साइड में ब्लू कलर की किनारी नज़र आ रही हैं, तो उससे मैचिंग करते हुए मैंने ये लेस ले ली है। ये मेरे पास में एक गिफ्ट रैपिंग में आया था, दिवाली का रैपर, कुछ दिवाली का कुछ रैप होके आया था इसमें। तो उस बॉक्स में रैप्ड थी लेस, वो मैंने उतार के रखी थी। देखिए आज मेरे काम आ रही है। तो इस तरह से देखिए चिपका दी है और साइड से इसको बराबर बराबर हमने कट कर लिया है। तो इस तरह का क्लच देखिए मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। देखिए मैं इसको ज़ीरो कॉस्ट में बना दूंगी, वो भी वेस्ट बैग क्लच से। तो देखिए दोनों तरफ से हमने इसको कवर कर लिया है इस लेस से। अब नीचे का पार्ट अभी भी इसमें बाकी है, तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि क्या करूं। तो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। तो देखिए ये दोनों तरफ से इस तरह से लेस लग चुकी है, लेकिन नीचे का कुछ पार्ट रह गया। तो यहाँ पर ये लेस मेरे पास में बची थी, तो इसी को मैंने फोल्ड करके देखा तो बिल्कुल बराबर आ रही थी। तो इस तरह की लेस भी मेरे पास में पड़ी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको लगाऊंगी इसमें तो इसका और अच्छा लुक आएगा, बट ये थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने ये वाला नहीं लगाया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे ये लगानी चाहिए थी या नहीं। तो क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। अब इस वाली लेस को मैंने हाफ़ किया तो ये इसके बिल्कुल बराबर बैठ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ करके यहाँ पर जैसे ऊपर चिपकाया है फेविबॉन्ड की हेल्प से, उसी तरह से फेविबॉन्ड लगा करके इसको चिपका देंगे और ये पूरा क्लच हमारा इस तरह से कवर हो जाएगा। और बहुत ही ईजी हो गया था ये वाला काम मुझे करने के लिए ना, और बिल्कुल मतलब टाइम भी नहीं लगा और फटाफट से हमारा ये रेडी हो गया। तो अगर आपके पास में मैचिंग पर्स नहीं है आपकी ड्रेस का, तो उसका भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि पुराने क्लच को आप मैचिंग की ड्रेस का क्लच बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो ये वाला क्लच एकदम पार्टी वेयर क्लच मेरा बन के रेडी होगा। फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा ज़रूर कि किस तरह से इसका फाइनल लुक आता है। तो दोनों तरफ से देखिए इस लेस को हमने चिपका दिया है, किनारों से बिल्कुल बराबर बराबर कट कर लिया है। तो अभी देखिए इसमें फाइनल फिनिशिंग टच हमें ये देना बाकी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि साइड से वाइट कलर का पार्ट अभी भी इसमें दिख रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया है वो भी आप देख लीजिएगा। अभी पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आप स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है आपके DIY में। तो इस तरह से देखिए ये साइड से कवर हो चुका है और खोल के देखिए ये अच्छी तरह से खुल भी रहा है। तो अब इसमें साइड में देखिए यहाँ पर वाइट पट्टी दिख रही थी, तो इसी में से मैंने कटिंग ले ली है, थोड़ी थोड़ी कटिंग करके, और इसको भी फेविबॉन्ड की हेल्प से किस तरह से चिपका रही हूँ देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लेस के अंदर इसको इंसर्ट करते हुए, जो पहली लेस लगी है उसके अंदर इंसर्ट करते हुए हमने इसको चिपका दिया है, और एक्स्ट्रा जितनी भी लेस बची थी उसको हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा है ये लेस उसको हमने कट कर देना है। और खोल के ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पर
ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया है और खोल के ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर कोई अड़े ना है ये लेस। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी की जितनी भी साइड्स हैं उसको हम इसी तरह से कवर कर देंगे और फेवी बॉन्ड यहाँ पर अच्छे से लगाइएगा ताकि ये खुलने ना पाए और इसको अच्छे से प्रेस करके इसको चिपका लेना है। तो ये देखिए इस साइड से ये कवर हो चुका है और जितनी भी साइड इसमें अनरैप्ड रह गई थी, देखिए साइड से थोड़ा सा रह रहा था, तो इसके लिए भी बारीक सी कटिंग मैंने लेस की यहाँ पर ले ली है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो इससे इसका लुक अच्छा हो गया है और किसी को लग भी नहीं रहा कि ये पुराने क्लच को हमने रिपेयर करके बनाया है। तो इस तरह का क्लच देखिए ये बिल्कुल पार्टी वेयर हमारा ड्रेस की मैचिंग का हो सकता है और बहुत ही बढ़िया लुक आता है। तो फाइनल लुक देख लीजिए इन बैग्स का, इन क्लच का, कि किस तरह से ये हमारे बनके रेडी हुए हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुराने बैग को हमने इतना अच्छा लुक दे दिया है। तो आप भी इस तरह से अपने पुराने बैग्स या क्लच को का मेकओवर कर सकते हैं, उनको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं और उनको एक अलग लुक दे करके ड्रेस की मैचिंग का एक पर्स या बैग या क्लच बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। क्या ही बोल रही हूँ मैं, पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए क्लच हमारा बनके रेडी है। फाइनल लुक आपके सामने है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा DIY आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कौन सा पर्स आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और फिर से कहती हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके सामने मैं लेके आने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।